सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में कि इम्यूनोलॉजी क्या होती है। इम्यूनोलॉजी बेसिकली हम जान लेते हैं कि क्या होता है। इम्यूनोलॉजी एक साइंस होती है जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे पढ़ने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। ओके इम्यून सिस्टम एक नेटवर्क होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो कुछ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन से मिलकर बना होता है और हमें ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट। और ये जो इन सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स का फंक्शन होता है कि हमें प्रोटेक्ट करें किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट, इस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं, ये हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है, इस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द बॉडीज एबिलिटी टू रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस थ्रू अ कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड सिस्टम ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो इसको हमने क्या बोला, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, यानी कि हम इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। एक हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जैसे कि इसकी टर्म बता रही है, इननेट, ये पहले से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और दूसरा अडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसको हम अडेप्ट करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं एक्वायर्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये दोनों इम्यूनिटी अलग अलग नहीं होती हैं, एक साथ ही काम करती हैं, इन अ सिग्नल प्रोसेस काम करती हैं। पहले इन्नेट इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगी और किसी पैथोजन को किल करने की कोशिश करेगी। अगर इन्नेट इम्यूनिटी फेल हो जाती है तो ये सिग्नल प्रोवाइड करती है, सिग्नलिंग देगी अडेप्टिव इम्यूनिटी की को, जिससे कि वो एक्टिवेट होके वो आगे एक्शन कर सके, वो पैथोजेंस को किल कर सके। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। इसको जानते हैं क्या होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि सबसे पहले जो हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है तो हमें इन्नेट इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करती है। ये हमारी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो मदर टू फीटस आती है और बाकी हम इन्वायरमेंट में जब सर्वाइव करते हैं तो धीरे धीरे बॉडी हमारी बी सेल्स बनाती है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिकली किसी पैथोजन के अगेंस्ट नहीं बनाई जाती, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। जो भी पैथोजन बॉडी में एंटर करता है ये उसके अगेंस्ट फंक्शन करने की कोशिश करती है, उसको किल करने की कोशिश करती है। इसी वजह से इस इम्यूनिटी को हम कहते हैं कि ये ब्रॉड रेंज ऑफ पैथोजन को एनकाउंटर करती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ब्रॉड रेंज ऑफ पैथोजेंस को एनकाउंटर कर रही है, बाय बर्थ प्रेजेंट है, सबसे पहले पहचान रही है। तो सबसे पहले पहचान रही है यानी कि क्विकली रिस्पॉन्स करती है, क्विक रिस्पॉन्स होता है इसका किसी भी पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और इसका एक क्या फंक्शन है कि ये मेमोरी डेवलप नहीं करती है, ये मेमोरी नहीं बनाएगी हमारी बॉडी में। और ये इम्यूनिटी हमें कहाँ से मिलती है, हमारी बॉडी के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो हमें इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं, वो तो हम उनको बैरियर्स की फॉर्म में पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में। यानी कि ये कुछ बैरियर्स होते हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। बैरियर्स मीन्स जो एज अ बैरिकेड की तरह काम कर रहे हैं किसी पैथोजन और हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि होस्ट और पैथोजन के बीच में एज अ बैरियर काम कर रहे हैं, उनको हम बैरियर्स बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं, फिर केमिकल बैरियर्स हम पढ़ते हैं, देन सेलुलर बैरियर्स हम पढ़ते हैं। सेलुलर बैरियर्स में इम्यून सेल्स आ जाती हैं। जो इम्यून सेल्स क्यों जाती हैं, क्योंकि ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, इसलिए ही इन सेल्स को हम इम्यून सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो बैरियर्स में जैसे स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, ये हमें फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है। केमिकल बैरियर में जैसे स्टमक एसिड हो गया, वो एज अ केमिकल बैरियर काम करता है। एंड इम्यून सेल्स में जैसे मैक्रोफेजेस। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। अडेप्टिव इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं।
क्योंकि ये हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग लाइफ स्पेन। जब हम ड्यूरिंग अपने सर्वाइवल हम इसको एक्वायर्ड करते हैं, डेवलप करते हैं। किसकी हेल्प से? वैक्सीन्स की हेल्प से हम इसको डेवलप करते हैं। अडेप्ट इटसेल्फ टू डिजीज, ये हमारी बॉडी में डिजीज के से बनाई जाती हैं और जनरेट कर होती हैं ये पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी हम इनको बोलते हैं। जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हम उसी से वैक्सीन फॉर्म करके बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि हमारी बॉडी की सेल्स को एक्टिवेट कर देती हैं और वो बॉडी की सेल्स फंक्शन करती हैं उसको किल करने के लिए, जिसमें हमारी बी सेल्स जो सिक्रेट करती हैं एंटीबॉडीज़, एंड लिम्फोसाइट्स में आ जाती हैं ये भी, एंड टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स मीडिएटेड एंटीबॉडी भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द पैथोजन एनकाउंटर्ड इन पास्ट। इसका मतलब होता है ये उस पैथोजन को आइडेंटिफाई कर लेती हैं जो कि पास्ट में जिसके कांटेक्ट में आई हुई हो, यानी कि इनके पास मेमोरी फॉर्म होती है कि ये लास्ट टाइम जिस पैथोजन के एनकाउंटर किया है उसकी कुछ फ्रेगमेंट्स को एज अ मेमोरी स्टोर करके रख लेती है कि अगर इन फ्यूचर वो एंटीजन आएगा तो वो उसको रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकती है। और जो सेकेंड टाइम में जब ये एनकाउंटर करती है कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है तो उस टाइम ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करती हैं, जो कि हाई मैग्नीट्यूड का होता है एंड मोर स्ट्रांग होता है। एंड क्विक भी होता है, क्विक होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट टाइम जब किसी हम पैथोजन से के कांटेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी अडेप्ट इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये एज अ बैरियर फंक्शन करती है, जिसमें हमारे फिजिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर और सेलुलर बैरियर आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल बैरियर्स में। फिजिकल बैरियर्स में कौन होता है? फिजिकल बैरियर्स में हमारी आ जाती है स्किन, जो कि सबसे बड़ा बैरियर हम इसको बोलेंगे। इसने हमारे सारे ऑर्गन्स, सब टिश्यू, सेल्स, सब चीज़ों को कवर कर रखा है और एक बैरियर की तरह काम कर रही है फॉरेन पार्टिकल्स और हमारे सेल्स के बीच में। ठीक है, और हमें मैक्सिमम इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करती हैं। बस जहाँ पे कट्स या ओपनिंग्स होती हैं बॉडी की वहीं से एंटर कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड इज म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर स्किन से कोई पैथोजन एस्केप होके बॉडी में एंटर हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, यानी कि ये सराउंडिंग्स होती हैं सरफेस पर किसके? एपिथेलियल टिश्यूज के सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ये लिक्विड होता है, चिपचिपा, जो कि प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी पैथोजन अगर बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो हमारे ऑर्गन्स में एंटर ना करे, हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है बाहर से बाहर उसको किल कर दे। ठीक है, इसके बाद सीलिया एंड म्यूकस ये ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सीलिया अपने मोशन मूवमेंट की हेल्प से ट्रैप करता है और म्यूकस जो लिक्विड होता है वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। कुछ एसोसिएटेड फिजिकल प्रोटेक्शंस भी होती हैं जो कि एज अ फिजिकल बैरियर काम करती हैं, जैसे कि बॉडी के हेयर्स, फॉर एग्जांपल आई लैशेस एंड नेजल हेयर। अगर आईज के थ्रू या नोज़ के थ्रू कोई एंटीजन बॉडी में एंटर कर रहा है तो हमारी आई लैशेस क्या करेंगी? उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगी कि वो एंटीजन हमारी बॉडी में ना एंटर करें। सेकेंड, जब हम इनहेल करते हैं और एयर के थ्रू जो नोज़ के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेंगे एंटीजन, तो नोज़ के अंदर जो हेयर होते हैं वो भी कुछ बड़े एंटीजन्स को वहीं पर रोक सकता है। नेक्स्ट, सीबम। ये सीबम सेबेशियस ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होता है। ये ऑयली सिक्रेशंस होते हैं जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स के एरिया में होते हैं और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, टाइट जंक्शंस। ये एपिथेलियल के जंक्शंस पर होते हैं जिससे कि हमारे टिश्यूज टाइटली पैक्ड रहें और उसमें कोई भी पैथोजन एंटर ना कर पाए।
तो ये कुछ एसोसिएटेड फिजिकल प्रोटेक्शंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल बैरियर्स के बाद, यानी कि कुछ हमारी बॉडी कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करती हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल टीयर्स, ठीक है। हमारी आईज में कुछ भी गिरेगा तो क्या होगा, टीयर्स आ जाएंगे। वो जो लिक्विड होगा उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे लाइजोजाइम्स, ये एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे टीयर्स में प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा में टाइलिन एंजाइम होता है जो कि कोई भी पैथोजन अगर आ रहा है तो उसको डिग्रेड कर दे। यूरिन, ये भी फ्लश आउट कर देते हैं बॉडी के अंदर, अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको फ्लश आउट कर दें, ठीक है। पीएच अलग होता है, पीएच चेंज होता है बॉडी का। स्टमक एसिड, अगर हम फूड के थ्रू या फिर जो भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके थ्रू कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो हमारे स्टमक का जो एसिडिक पीएच है वो उसको बाहर रिलीज कर दे। उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये फूड को तो डाइजेस्ट करते ही करते हैं, उसके साथ साथ अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो ये वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट कर देंगे। डिफिकेशन एंड वॉमिटिंग, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, वॉमिट होती है, डिफिकेशन होता है, मोशंस वगैरह होते हैं, उसके थ्रू जो भी बॉडी के अंदर अगर कोई पैथोजन है तो वो बाहर आ सकता है बॉडी से। एंड इंटेस्टाइनल फ्लोरा, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और हमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सेलुलर बैरियर्स की तरह, यानी कि जो सेल्स हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप करती हैं, इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती हैं। तो उसमें कुछ सेल्स होती हैं मोनोसाइट, ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रही होती हैं, क्यूलेट होती हैं। इसमें आती हैं मोनोसाइट्स, ये इनको हम इमेच्योर मैक्रोफेजेस भी बोल सकते हैं, यानी कि जब ये ब्लड के अंदर घूमेंगी, सर्कुलेट होंगी, तब हम इन्हें मोनोसाइट्स बोलते हैं, लेकिन जब ये स्पेसिफिक टिश्यूज में चल जाएंगी तब हम इनको मैक्रोफेजेस बोलते हैं। जैसे कफर सेल्स, कफर सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट बोन्स में होती हैं, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट डिफरेंट मैक्रोफेजेस होती हैं जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि अगर उन टिश्यूज के अंदर कोई पैथोजन एंटर करेगा तो ये सेल्स क्या करती हैं, ये उसको एनगल्फ करके डाइजेस्ट कर लेती हैं और किल कर देती हैं। नेक्स्ट इज WBC, जिसको हम कहते हैं ग्रैनुलर WBC, ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं इसके अंदर। ये ग्रैनुलोसाइट्स क्या करते हैं, एंटीजेंस को किल करने में काम करते हैं। ग्रैनुलर के अंदर ईओसिनोफिल, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स होती हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल किलर सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स एंड मास्ट सेल्स। ऑल दीज सेल्स आर सेल, ये हमें क्या करेंगे, ये सेलुलर बैरियर की तरह काम करेंगी और हमें इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। कोई एंटीजन आएगा ये उसको किल कर देंगी, लेकिन ये उसके अगेंस्ट मेमोरी डेवलप नहीं करती हैं, इसीलिए हम इनको इन्नेट इम्यून सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स किस तरीके से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। या तो सेल्स कुछ केमिकल रिलीज करेंगे जैसे कि हिस्टामिन, ठीक है, या फिर ये एक प्रोसेस होती है उसे करती हैं जिसको हम बोलते हैं, प्रोसेस होती है उसको परफॉर्म करते हैं, दैट इज फेगोसाइटोसिस, ठीक है, यानी कि फेगोसाइट्स को इनगल्फ कर लेना। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरियम बॉडी एंटर किया होस्ट सेल के अंदर, रिसेप्टर्स ने इसको आइडेंटिफाई किया और सेल्स क्या होंगी फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर लेंगे और उसको इनगल्फ कर लेंगे, एक इन्वेजिनेशंस फॉर्म करेंगी। इन इन्वेजिनेशंस के थ्रू ये इस को बॉडी में एंटर करा लेंगे। अब ये क्या है, फेगोसोम, और यहाँ पर हमारे सेल्स के अंदर क्या होते हैं, लाइजोसोम्स। ये लाइजोसोम्स के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं
और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, डीएनए को यानी कि जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देते हैं इन्फेक्शन के। ठीक है, ये दोनों मिलके फेगोलाइसोसोम बना लेंगे। जब फेगोलाइसोसोम बनाएंगे तो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आ जाएगा। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, हमारे इस जो बैक्टीरिया या जो भी एंटीजन बॉडी में एंटर हुआ है उसको रप्चर कर देगा। रप्चर करने के बाद सॉल्यूबल डेब्रिस की फॉर्म में उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर निकाल देगा और हमारी सेल को प्रोटेक्ट कर लेगा कि इन्फेक्शन ना हो सके। ओके, तो इस पूरा स्लाइड में हम इतना ही देखेंगे आज। नेक्स्ट समराइज। तो हम अब समराइज करेंगे कंप्लीट हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या देखा, इम्यून सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, जो कि हमें इम्यूनिटी एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और उस प्रोटेक्शन को हमने क्या बोला है, इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी हमने देखी 2 टाइप की होती है, एक होती है इन्नेट और दूसरी होती है अडेप्टिव। इन्नेट इम्यूनिटी के फीचर्स होते हैं कि ये बाय बर्थ बॉडी में प्रेजेंट होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, ब्रॉड रेंज में काम करती है, मेमोरी फॉर्म नहीं करती है, क्विक रिस्पॉन्स करती है। यानी कि कोई भी अगर सिंपल सा पैथोजन है तो वो बॉडी में आएगा और हमारी इन्नेट इम्यूनिटी इतने सारे बैरियर्स की हेल्प से उसको किल कर देगी और हमें प्रोटेक्ट कर लेगी। ठीक है, उसी का एडवांस वर्जन होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी। इसमें हम क्या देखते हैं, ये अडेप्ट करते हैं हम ड्यूरिंग लाइफ स्पेन। कैसे अडेप्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो हम उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन कराएंगे। उस वैक्सीन में क्या होगा, वैक्सीन के अंदर वो पैथोजन एटीन्यूएटेड फॉर्म में होगा और वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा। बॉडी में एंटर करने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा कि हमारी बॉडी के जो बी सेल्स और टी सेल्स हैं ये एक्टिवेट होकर अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को जनरेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इसके पास मेमोरी होती है, तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से। यानी कि अगर फ्यूचर में भी वो पैथोजन आता है तो हम इसको किल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली डिज़ाइन होती है, यानी कि हर एक एंटीजन के अगेंस्ट हम नहीं कह सकते कि ये काम कर रहा है, लेकिन ये किसके अगेंस्ट काम कर सकता है, जिसकी वैक्सीनेशन हमने करा रखी है, ऑलरेडी ले रखी है, उसके अगेंस्ट ये स्पेसिफिकली काम करता है। इसीलिए स्पेसिफिक काम करता है तो ये नैरो रेंज ऑफ पैथोजन पे काम करेगा, यानी कि जिसके अगेंस्ट हमने लिए सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट ये काम करेगा और किसी को ये नहीं किल करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेल्स देख ली थी और दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम वीडियो में सेल्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे इन डिटेल कि सेल्स हमारी जो होती हैं सेल्स हमारी इन्नेट इम्यून में भी फंक्शन में भी काम करती हैं और अडेप्टिव में भी काम करती हैं। तो इन्नेट और अडेप्टिव दोनों की सेल्स पढ़ेंगे हम। ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन इम्यून सिस्टम का, इम्यूनोलॉजी का पढ़ लिया है। अडेप्टिव सेल्स पढ़ने के बाद हम ऑर्गन्स करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और किस तरीके से वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।